हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आज हम प्रभुपाद के जो बचपन का जीवन था उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। प्रभुपाद जी कौन? इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जिनके आज पूरे वर्ल्ड में 700 से ज़्यादा मंदिर हैं और करोड़ों लोग फॉलोअर हैं जो भगवान की अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रभुपाद जी का जन्म 1 सितंबर 1896 को कलकत्ता के उपनगर टालीगंज के एक छोटे से मकान में हुआ, क्योंकि उससे पहले दिन जन्माष्टमी थी, इसलिए जन्माष्टमी से अगले दिन को नंद उत्सव के रूप में मनाया जाता है। उस दिन प्रभुपाद जी प्रकट हुए तो बालक के चाचा ने उनका नाम नंदूलाल इसलिए रखा था। उनके पिता का नाम गौर मोहंडे और माता रजनी, जिन्होंने उनका नाम रखा अभय चरण। अभय चरण का मतलब जो भगवान कृष्ण के कमल चरणों में शरण लेने के कारण निर्भय हो। अतः अभय चरण का नाम उनके पिता के घर से कुछ मील दूर आदि गंगा के तट पर मिट्टी के दीवारों से बने और खपरेल से छाए कटहल वृक्ष के नीचे स्थित 2 कमरों वाले एक छोटे से मकान हुआ। कुछ दिन के बाद अभय अपने माँ बाप के साथ अपने घर 151 हरिसन रोड पे आ गए। तो प्रभुपाद जी का जन्म अपनी नानी के घर पे हुआ। उसके बाद ज्योतिष को दिखाया गया तो ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक जब 70 वर्ष का हुआ तब यह समुद्र पार करेगा और धर्म का एक महान प्रचारक बनेगा और 108 मंदिरों का निर्माण करेगा, स्थापना करेगा। तो यह पहले से ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। अभय चरण डे ऐसे भारतवर्ष में पैदा हुए थे जो विक्टोरियन साम्राज्यवाद से आक्रांत था। कलकत्ता भारत की राजधानी था। वायसराय अर्ल ऑफ एल्गिन और किनकडाइन का मुख्यालय और अंग्रेज साम्राज्य का दूसरा नगर। यूरोपीय और भारतीय अलग अलग रहते थे, जबकि कारोबार और शिक्षा में मेल जोल होता रहता था। अंग्रेज अधिकतर मध्य कलकत्ता में रहते थे, जहाँ पर सारी चीज़ों की सुविधा थी, थिएटर वगैरह, घुड़दौड़ के मैदान, क्रिकेट का मैदान और सुंदर सुंदर यूरोपीय भवन बने हुए थे। और जो भारतीय ज़्यादातर कलकत्ता के उत्तरी भाग में रहते थे, वहाँ पर साधारण ड्रेस धोती होती थी और स्त्रियाँ साड़ी पहनती थी। अंग्रेज राज के प्रति स्वामी भक्त होते रहते हुए वे अपने परंपरागत धर्म और अपनी संस्कृति का अनुगमन करते थे। अभय का घर 151 हरिसन रोड उत्तरी कलकत्ता में पड़ता था और उनके पिता गौर मोहंडे समय न्याय वाले कपड़े के व्यापारी थे और अभिजात सुवर्ण वणिक संप्रदाय में जन्मे हुए थे, किंतु उनका संबंध संपन्न मलिक परिवार से था। हरिसन रोड के दोनों ओर की संपत्तियों का पूरा खंड लोकनाथ मलिक का था और इनमें एक 3 मंजिले मकान में कुछ कमरों में गौर मोहन अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके निवास के सामने सड़क के पार राधा गोविंद का एक मंदिर था, जहाँ 150 वर्षों से राधा कृष्ण की पूजा पाठ नियमित स्वरूप से हो रही थी। हर रोज मलिक परिवार के सदस्य राधा कृष्ण के विग्रह के दर्शन करते और कुछ न कुछ भगवान को भोग अर्पित करते।
और उसका वितरण सवेरे सवेरे दर्शनार्थियों को करते थे। तो अभय चरण भी नियमित रूप से भगवान के दर्शन करते थे। साथ में उनके माता पिता होते और उनका नौकर भी उनके साथ होता था। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मैं सिद्धेश्वर मल्लिका के साथ ही एक बच्चा गाड़ी से सवारी करता। वह मुझे मोती कहता और उसका उपमान सुबुद्धि था। नौकर हम दोनों को साथ साथ चलाता। यदि किसी दिन मेरा यह मित्र मुझे न देखता तो वह पागल हो उठता। वह बच्चा गाड़ी में मेरे बिना सवारी नहीं करता। हम अक्सर के लिए भी अलग नहीं होते थे। तो नौकर उन्हें राधा कृष्ण मंदिर में लेके जाता था और उनको बड़े चतुराई के साथ उन्हें बचाते हुए उनको मंदिर तक लेके जाते थे। मंदिर का भी थोड़ा सा विवरण इसमें आया है कि वो बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था और शेर के उसमें बड़े बड़े प्रतिमाएं थी। आंगन के अंदर जाने के बाद एक दोहरे किवाड़ खुलते थे और एक बहुत बड़ा मैदान था। उसके अंदर जाके ये मंदिर था। वहाँ उन्होंने 4 फुट स्तंभ पर आसीन गरुड़ के पत्थर की बनी हुई एक प्रतिमा देखी। विष्णु का वाहक गरुड़ थे जो आधा मनुष्य और आधा पक्षी थे और एक घुटने पर झुके हुए थे। उनके हाथ प्रार्थना में जुड़े हुए थे। उनकी चोंच बाज पक्षी की तरह मजबूत थी और पंख पीछे की ओर खींचे हुए थे। प्रभुपाद जी ने गरुड़ जी के दर्शन किए और उसके बाद अंदर भगवान के दर्शन करते हैं। उसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, राधा गोविंद मंदिर के द्वार पर खड़े होकर राधा गोविंद की मूर्ति के सामने प्रार्थना करना मुझे अभी भी याद है। मैं घंटों मूर्ति को देखा करता। तिरछे नेत्रों वाली वह मूर्ति कितनी सुंदर थी। अंदर जाके भगवान के दर्शन करते तो उन्हें लगता कि जैसे अभी भी स्नान किए हुए तरोताज़ा विभूषित राधा गोविंद अब महकते हुए फूलों वाले कलशों के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान थे। गोविंद लगभग 1.5 फुट लंबे थे और राधा रानी उनसे थोड़ी सी छोटी थी। दोनों सोने से निर्मित थे। राधा गोविंद दोनों एक ही सुंदर टेढ़ी नृत्य भंगिमा में थे। दाहिनी टांग घुटने पर मुड़ी हुई और दाहिना पग बायां पग के आगे स्थित था। चमकदार रेशम की साड़ी में सजी राधा रानी लाल वर्ण की हथेली वाले दाहिने हाथ में आशीर्वचन की मुद्रा में ऊपर हटाए हुए थी और रेशमी कुर्ते और धोती में सजे कृष्ण सुनहरी बांसुरी बजा रहे थे। और इस मंदिर में दर्शन के लिए लोग आते रहते थे और भगवान का दर्शन करते थे। अब एकदम मौन खड़े रहकर वे परमेश्वर श्री कृष्ण और उनकी नित्य संगिनी राधा रानी के स्वरूप को देखते ही रहते थे और भाव विभोर हो जाते थे। तब भक्तों के मंत्रोच्चारण, ढोलक, करताल वादनों के साथ कीर्तन आरंभ होता था। आप अपने मित्रों के साथ उन्हें देखते रहते और वो पुजारियों को देखते रहते थे कि वो किस तरह से माला अर्पित करते हैं, शंख बजाते हैं, रुमाल देते हैं और पुष्प चढ़ाते हैं, चंवर ढुलाते हैं और मोर पंख भगवान को अर्पित करते हैं।
और अंत में पुजारी ने ऊंचे स्वर में शंख बजाया और आरती का विधान समाप्त हुआ। प्रभुपाद जी को ये विरासत में मिला। सब कुछ उनको देखते हुए प्रभुपाद जी बड़े हुए। एक बार उन्हें टाइफाइड की बीमारी हो गई। उस टाइम टाइफाइड चला हुआ था और एक भयंकर बीमारी के रूप में पूरे कलकत्ता में फैला हुआ था। तो उनके एक अंग्रेजी डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी, उनके पिता के एक अंग्रेजी डॉक्टर ने, कि इसे मुर्गी का सूप दो और ये तुरंत ठीक हो जाएगा। लेकिन जो उनके पिता थे गौर मोहन डे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे घर में मुर्गी का नहीं पक सकता। तो उनके अंग्रेज मित्र ने ये भी बोला कि मैं अपने घर पे बना के ले आऊँगा, लेकिन इसको दिला दो, नहीं तो ये बच्चा बच नहीं पाएगा। तो वो डॉक्टर ले भी आए थे, लेकिन गौर मोहन डे ने उनको मना कर दिया। फिर ऐसा बताते हैं गौर मोहन डे ने भगवान को अर्पित किया हुआ जल प्रभुपाद जी को अभय को पिलाया और वो धीरे धीरे स्वस्थ हो गए। और एक बार ये हुआ, अभय अपनी नानी के गए हुए थे और वहाँ पर बहुत सारे बगीचे में फूल फाल लगे होते थे। पर अभय को झाड़ियों के बीच में बैठ के बड़ा आनंद आता था। तो एक बार दिया सलाई के साथ खेल रहे थे, बाई चांस वहाँ कपड़े में आग लगी और वहाँ एक आदमी ने आके अभय की जान बचाई, उस आग को बुझा दिया। फिर भी उनके पैर पे एक दाग रह गया। अब सन 1900 में अभय जब 4 वर्ष के हुए तो वहाँ प्लेग फैल गया, बहुत सारे लोग मर रहे थे, बहुत बुरा हाल था। तभी वहाँ एक बाबा जी आए और सारे कलकत्ता में हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन का आयोजन किया। धर्म का विचार न करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी उसमें शामिल हुए और सब ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गीत गाते हुए गलियों में घूमते रहे। यह दल गौर मोहन डे के घर पे भी पहुंचा तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनका स्वागत किया। अभी अभय छोटे थे, लेकिन उन्होंने वो भी इसमें शामिल हुए और उसके बाद वो प्लेग की बीमारी भी शांत हो गई। उनके पिता के बारे में गौर मोहन डे एक शुद्ध वैष्णव थे और वे अपने पिता का पालन पोषण कृष्ण भावनामृत के लिए करना चाहते थे। उनके अपने माता पिता भी वैष्णव थे, तो उनके घर में कभी भी मांस, मछली, चाय, कॉफ़ी का कोई भी घर में नहीं बनता था। उनका रंग गोरा था और स्वभाव से वो गंभीर थे। रात को कपड़े की दुकान बंद करते और दुकान में एक चावल का कटोरा रख के जाते थे ताकि वहाँ दुकान में जितने भी चूहे हैं वो खा लें उसको। तो वो इतने उनके अंदर दया भाव था। घर पे वे चित्र चरितमृत तो वैष्णव बंगालियों के मुख्य धर्म ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का पाठ करते, मंत्रोच्चार के साथ माला भी जप करते थे और भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा करते थे। वे कोमल स्वभाव और पुत्र वत्सल्य थे और कभी भी उन्हें अभय को डांटते नहीं थे। और वो बोलते थे, तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मेरा तुम्हें समझना आवश्यक है, यह मेरा कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी भी उन्हें ताड़ना देते थे, इसलिए बुरा न मानना। अगर उन्हें कभी डांटना भी होता तो ये शब्द वो बोलते थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं,
मेरे पिताजी की आमदनी 250 रुपये से अधिक नहीं थी, किंतु अभाव का कोई प्रश्न नहीं था। और उनके आम के मौसम में जब हम बच्चे थे, हम खेलते हुए घर में दौड़ते फिरते, और इस दौड़ भाग में हम आम झपट लेते। दिन भर हम आम खाते रहते। हमें यह सोचने की ज़रूरत नहीं होती क्या मैं एक आम ले सकता हूँ। पिताजी बराबर हमारे लिए सदैव भोजन की व्यवस्था करते थे। तब आम 1 रुपये के दर्जन के हिसाब से बिकते थे। यह ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। जीवन सीधा साधा था, किंतु सब चीज़ें पर्याप्त थी। हम मध्यम वर्ग के थे, किंतु हर दिन हमारे यहाँ 4-5 मेहमान आते रहते थे। पिताजी ने 4 बेटियों की शादी करी, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं थी उन्हें। और घर में हर रोज़ 2.5 किलो दूध आता था। और इसमें लिखा है कि कोयला भी वो साल भर का इकट्ठा ही डलवा देते थे। हम सुखी थे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास मोटर कार नहीं थी इसलिए हम दुखी हों। मेरे पिताजी कहा करते थे, भगवान के 10 हाथ हैं। यदि वे तुमसे कोई वस्तु छीन लेना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना विरोध कर सकते हो, और यदि वे तुम्हें 10 हाथों से देना चाहते हो तो 2 हाथों से तुम कितना ग्रहण कर सकते हो। ऐसा बोलते हैं। पिताजी थोड़ी देर से उठते थे, 7-8 बजे के आसपास। तब स्नान करने के बाद सामान खरीदने के लिए बाज़ार चले जाते थे। उसके बाद 10 बजे से तीसरे पहर 1 बजे तक वो पूजा करते थे। तब वे दोपहर का भोजन करते और फिर व्यवसाय के लिए निकल जाते। दुकान में वे 1 घंटा विश्राम करते। दुकान से वो रात को 10 बजे के वापस आते और पूजा में लग जाते। सचमुच उनका मुख्य व्यवसाय पूजा करना था। जीवन यापन के लिए वे कुछ धंधा करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय पूजा ही था। हम सोए होते और पिताजी आरती करते रहते। घंटी की टन-टन सुनकर हम जाग जाते और देखते कि पिताजी भगवान कृष्ण को नमन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी को ये सब विरासत में पिताजी से मिला। और गौरमोहन डे हमेशा किसी साधु संत से मिलते तो हमेशा यही प्रार्थना करते कि कृपा करके मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि वह राधा रानी उनसे प्रसन्न हो और उसे अपने वरदान का पात्र बनाए। जब अभय की माँ ने कहा कि वो चाहती कि उसका पुत्र बड़ा होकर अंग्रेजी वकील बने, और उनके एक परिवार के चाचा ने भी ये बोला कि यह अच्छा होगा, लेकिन गौरमोह को सुनना भी पसंद नहीं था। वो सोचते थे कि अब इंग्लैंड जाएगा तो यूरोपीय वेशभूषा और रंग ढंग से प्रभावित हो जाएगा। शराब पीना और तो कोई पीछे भागना सीख जाएगा। गौरमोहन को इससे आपत्ति थी और बोलते थे कि मुझे उसकी कमाई नहीं चाहिए। तो गौरमोहन देव उनको एक भक्त बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बचपन में ही उन्हें एक अच्छे मृदंग वादक से उनको मृदंग सिखाया। धीरे धीरे अभय मृदंग में पारंगत हो गए थे, जबकि मृदंग पे उनका हाथ भी नहीं पहुंचता था। जब मृदंग बजाते हुए उनको देखते गौरमोहन डे बहुत खुश होते थे। अभय अपने माँ बाप के सर्वमान्य प्रिय संतान थे। बचपन में मोती, नंदूलाल, नंदू, कोचा नामों के अतिरिक्त उनकी दादी उन्हें कचौरी मुखी नाम से भी पुकारा करती थी।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कचौरी को पसंद करते थे। उनकी दादी और माँ दोनों ने कचौरी दिया करती थी, और जब तक लेते रहते थे जब तक वो अपने कुर्ते की अंदर की बाहर की सारी जेबें भर न लेते थे। भीड़ भाड़ भरी सड़क पटरी पर खोमचे वाले जब कचौरी पकाते हुए अभय देखते थे तो बड़े खुश होते थे। एक बार अभय इसलिए सो गए जल्दी कि उन्हें कचौरी नहीं मिली। मोहन जब गौर मोहन आए और उन्होंने पूछा कि आज जल्दी कैसे सो गया, तो माँ ने बताया कि कचौरी के लिए जिद कर रहा था, तो अभी डांट के सुलाया है। गौर मोहन बोलते हैं तुमने ये सही नहीं किया, उसको उठाओ और अभी कचौरी बनाते हैं। तो उनके अभय के लिए स्पेशल कचौरियाँ बनाई गई। कचौरी बहुत पसंद करते थे भगवान जी। एक बार गौर मोहन इंग्लैंड से किसी मित्र के द्वारा एक जोड़ा मंगवाया जो 6 रुपये का था, और वो उन्होंने अभय को दिया। और कई बार कश्मीर से अपने अभय के लिए कश्मीरी शॉल भी मंगवाते थे, उन्हें हर साल भेंट करते रहते थे और उनकी हर छोटी छोटी मांगों को पूरा करते थे। एक बार उन्होंने बंदूक मांगी तो अभय को वो भी दिलवाई, और फिर उन्होंने दूसरी मांगी तब भी गौर मोहन को वो दिलवानी पड़ी, क्योंकि अभय बोल रहे हैं कि मुझे दोनों हाथों के लिए 2 चाहिए। तब जाके अभय शांत हो गए। अभय जन्म के समय अपनी माँ रजनी 30 वर्ष की थी, और वो भी एक वैष्णव परिवार से थी। उनका रंग थोड़ा सा सांवला था। पति शांत स्वभाव के थे, लेकिन वो थोड़े गुस्से वाली थी। अभय ने पाया कि उनके माता पिता का जीवन शांतिपूर्ण था, घर में कोई दाम्पत्य कलह नहीं था। माँ रजनी पतिव्रता धार्मिक विचारों की थी, एक आदर्श पत्नी थी जिसका जीवन पति और बच्चों की देखभाल को अर्पित था। अभय देखते हैं कि उनकी माताएं अपनी प्रार्थनाएं, मनोकामनाएं और धार्मिक कृत्यों के द्वारा सदैव यही सहज और भावुक प्रयत्न करती थी कि उसके पुत्र का जीवन सुरक्षित रहे। वो हमेशा इस बात से चिंतित रहती थी कि अभय का जीवन सुरक्षित रहे। वे जब कभी खेलने के लिए बाहर जाते थे तो माँ उन्हें अच्छी तरह से कपड़े पहनाती और उंगली में थूक लेकर उसके माथे पर लगाती थी। अभय की समझ में इसका महत्व कभी भी नहीं आया, लेकिन क्योंकि वो माता की बात सुनते थे इसलिए वो ऐसा करवा के और खेलने चले जाते थे। माँ भी अभय को बहुत प्यार करती थी। और बहुत सी बार वो ऐसे काम भी करती थी कि अभय का जीवन सुरक्षित रहे। एक बार उन्होंने अपना स्तन का खून एक देवता को इसलिए चढ़ाया कि अभय के ऊपर कोई भी जीवन में कोई भी खतरे आए और वो टल जाए। एक बार उन्होंने एक व्रत रखा कि वो बाएं हाथ से खाना खाएगी जब तक कि अभय ये प्रश्न ना पूछ ले कि आप इस हाथ से क्यों खा रहे हैं। तब एक दिन अभय ने पूछ लिया, उसके बाद उन्होंने वो छोड़ा।
अगर अब यह नहीं पूछते तो वो जीवन भर उसी हाथ से खाते रहते। प्रभुपाद जी बताते हैं, यशोदा माँ दिन भर के संकटों से कृष्ण की रक्षा करने के लिए हर सवेरे मंत्र का पाठ करती थी। जब कृष्ण किसी राक्षस का वध करते तो वे सोचती थी कि उनके मंत्र पाठ का फल है। मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी। अभय की माँ उन्हें प्राय गंगा जी ले जाती थी, उन्हें नहलाती थी। अभय कई बार बीमार हो जाते तो उन्हें दवा देती और वो मना करते तो बलपूर्वक किसी की सहायता लेकर उनको दवाई देती थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब मैं बालक था मैं बहुत शरारती था। मैं कोई भी चीज़ तोड़ देता था। जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं शीशे की गुड़गुड़ी तोड़ देता जो मेरे पिताजी अतिथियों के लिए रखते थे। एक बार जब माताजी मुझे स्नान कराने का प्रयास कर रही थी और मैं मना कर रहा था, मैंने अपना सिर ज़मीन पर पटक दिया। उससे मुझे खून निकला। सब दौड़ते हुए आ गए और ये कहने लगे, आप क्या कर रही हैं? आप तो बच्चे को मार डालेंगे। हम तो ऐसे प्रभुपाद जी का बचपन शरारती था। तो इसका बाकी हम कल करेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्ण।